Chapter 1 Growth and Development. Previous year questions related to growth and development. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक सीटेट के एग्ज़ाम में आए हैं वो इस वीडियो में हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन दिस वीडियो. फर्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीवन. क्या सबके लिए एक जैसी ग्रोथ होती है, सब पर्सन में एक जैसी डेवलपमेंट होती है. नंबर 2, डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल. क्या डेवलपमेंट लर्निंग के थ्रू होती है जो स्कूल में होती है. नंबर 3, डेवलपमेंट अक्कर ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड. क्या सिर्फ चाइल्डहुड में डेवलपमेंट होती है. नंबर 4, डेवलपमेंट इज मल्टी डिमेंशनल. क्या डेवलपमेंट मल्टी डिमेंशनल है. यस, डेवलपमेंट क्या है, मल्टी डिमेंशनल. फिजिकली डेवलप होते हैं बच्चे, मेंटल डेवलपमेंट होती है चाइल्ड में, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट. देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, वेरियस डिमेंशन ऑफ द डेवलपमेंट. सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन 2021 में आया था जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर 1 हुआ था सीटेट का, उसमें आया था ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूट टू. जो बच्चे में डेवलपमेंट होती है उसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, मीन्स 2 पर्सन एक जैसे नहीं होते, उनमें कोई ना कोई डिफरेंस होता है. ये किसकी वजह से होता है. हेरिडिटरी ओनली. क्या हेरिडिटरी की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से. नाइदर हेरिडिटरी नॉर इन्वायरमेंट. ना ही हेरिडिटरी की वजह से ना ही इन्वायरमेंट की वजह से. इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट. हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों का इंटरेक्शन होता है तभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. येस, द ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर. इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज ड्यू टू इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट. ये क्वेश्चन सीटेट पेपर 1 में आया था जो कि 2021 में हुआ था. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट. डेवलपमेंट से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. नंबर 1, डेवलपमेंट अक्कर्स एट अ वेरी फास्ट पेस फ्रॉम बर्थ टिल एडोलेसेंस एंड देन इट स्टॉप्स. डेवलपमेंट जो है फास्ट रेट पे होती है जो कि बर्थ से स्टार्ट होके एडोलेसेंस तक होती है या फिर उसके बाद रुक जाती है. नंबर 2, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इन फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोज बैकवर्ड. डेवलपमेंट बर्थ से एडोलेसेंस होती है, एक फॉरवर्ड मैनर में सीधे चलती जाती है और बैक होती है उसके बाद. नो, डेवलपमेंट चेंजेस गो फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन. डेवलपमेंट स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड होती है. नंबर 4, डेवलपमेंट अकर एट डिफरेंट डेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल. येस, डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग रेट पे होती है. इंडिविजुअल्स जो हैं एक दूसरे से डिफर करते हैं क्योंकि उनमें डेवलपमेंट अलग अलग रेट पे होती है और हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है. ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर. ये क्वेश्चन सीटेट पेपर 1 में आया था जो कि 2020 में हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. का प्रिंसिपल जो नहीं है. डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, डेवलपमेंट मॉडिफिएबल है. नंबर 3, मॉडिफिएबल नहीं है. नंबर 3, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट. डेवलपमेंट पे हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों का इफेक्ट पड़ता है. नंबर 4, डेवलपमेंट यूनिवर्सल है, सब में एक जैसी होती है एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट. और कल्चर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. येस, डेवलपमेंट किसके द्वारा इफेक्टेड होती है, हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट. ये क्वेश्चन सीटेट पेपर 1 में आया था जो कि दिसंबर 2019 में हुआ था.
नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, द प्राइमरी कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज, इंडिविजुअल्स में, पर्सन में, जो चाइल्ड में वेरिएशंस होती है उसका मेन प्राइमरी कॉज क्या है, किसकी वजह से जो पर्सन है उनमें चेंजेस होती हैं, वो एक दूसरे से वेरी करते हैं। जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, क्या बच्चे जो जेनेटिक कोड जीन्स जो पेरेंट्स से बच्चों में आती हैं उसकी वजह से होते हैं, या इनबॉर्न करैक्टरिस्टिक होते हैं, या जन्म से ही उनमें करैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से चेंजेस होती हैं, या फिर इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है। द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट, या फिर हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों का इफेक्ट पड़ता है। यस, ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर। यस, हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों का चाइल्ड की डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। ये क्वेश्चन सीटेट पेपर 1 में आया था जो कि दिसंबर 2019 में हुआ था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6, प्ले हैज a significant role in development of young children for the following reasons except, प्ले एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्ड में, एक्सेप्ट कुछ रीजंस दिए हुए हैं जो कि बताते हैं कि यस प्ले ये चीज़ों में रोल प्ले करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। इट स्टिमुलेट देयर सेंसेस, यस प्ले से सेंसेस स्टिमुलेट होती हैं, न्यू स्किल्स डेवलप होती हैं, लर्न हो करता है बच्चे जो है गेन करते हैं मास्टरी ओवर देयर बॉडी। इट जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड द टाइम, क्या ये सिर्फ प्लेजेंट वे है टाइम स्पेंड करने का? नो, इससे बच्चे की सेंसेस डेवलप होती हैं, लर्न करता है न्यू स्किल्स और गेन करता है मास्टरी ओवर देयर बॉडी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पेपर 1 में आया था जो कि सीटेट का एग्ज़ाम 2018 में हुआ था। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ फॉलोइंग हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट, हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट के बारे में ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय जीन्स, चाइल्ड की जो एबिलिटी है लर्न करने की, परफॉर्म करने की, वो सिर्फ जीन्स डिसाइड करती हैं। या गुड केयर और न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिजीज़ अ चाइल्ड इज़ बॉर्न विद, या कोई बच्चा जो जन्म से उसको डिजीज़ है अगर उसको गुड केयर और न्यूट्रिशियस डाइट दी जाए तो उससे वो फाइट ऑफ कर सकता है, उससे बच सकता है। इन्वायरमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो इन्वायरमेंट है वो बच्चे की लैंग्वेज में डेवलप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिग्निफिकेंट होता है इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी, मेन रोल प्ले करता है। सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटरी एंड अदर्स मोर बाय इन्वायरमेंट, या डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स जो है हेरिडिटरी द्वारा इफेक्ट होते हैं, कुछ इन्वायरमेंट। यस, हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों का चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पेपर 1 में आया था जो कि सीटेट का एग्ज़ाम 2018 में हुआ था। नेक्स्ट इज द सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल क्या बताता है कि डेवलपमेंट कैसे होती है, जर्नल टू स्पेसिफिक होती है, या डिफ्रेंशिएट टू स्पेसिफिक होती है, या हेड टू टो होती है, या रूरल टू अर्बन एरिया। सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि जो चाइल्ड की डेवलपमेंट है वो हेड से स्टार्ट होती है और टो पे एंड होती है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ये क्वेश्चन पेपर 1 में आया था जो कि सीटेट का एग्ज़ाम सितंबर 2016 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर, व्हाट इट फॉलोज डैश पैटर्न, जो डेवलपमेंट है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वेरी करती है, उसकी जो स्पीड है वो कौन सा पैटर्न फॉलो करती है? क्या डेवलपमेंट टो टू हैंड होती है? नो। हैप्पीहैज़र्ड डिसऑर्डरली वे में होती है, अनप्रडिक्टेबल होती है, या असीक्वेंशियल और ऑर्डरली वे में होती है? जो डेवलपमेंट है वो सीक्वेंशियल और ऑर्डरली वे में होती है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर।
ये क्वेश्चन पेपर 1 में आया था जो कि सीटेट का एग्ज़ाम फरवरी 2016 में हुआ था। नेक्स्ट इज वाई डू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर। इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर क्यों करते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग क्यों होता है। बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, क्या इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, क्या आसपास का प्रभाव पड़ता है, या इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या ड्यू टू इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट, या हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों का इफेक्ट पड़ता है, या बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैज़ रिसीव डिफरेंट जीन सेट फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स, या इस वजह से इंडिविजुअल डिफर करते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं कि उनको अपने पेरेंट्स से जो जीन्स मिली हैं उसकी वजह से उनमें जो करैक्टर्स हैं। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों की वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर 1 में आया था जो कि सीटेट का एग्ज़ाम फरवरी 2016 में हुआ था। क्वेश्चन 11, व्हाट इज़ मीन्ट बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। नेचर क्या होती है और नर्चर क्या होती है। नेचर नर्चर वर्ड में जो नेचर है वो तो है जेनेटिक्स और नर्चर क्या है, इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल गिवंस और द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, या इंडिविजुअल का टेम्परामेंट, कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, सोशल और फिजिकल से रिलेटेड फोर्सेस, या फिर इन्वायरमेंट। नेचर का क्या मतलब है नेचर नर्चर में, बायोलॉजिकल गिवंस। बायोलॉजिकल गिवन मीन्स जीन्स, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन दैट इज ऑल्सो द जीन्स। सो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ये क्वेश्चन पेपर 1 सीटेट में आया था जो कि सीटेट का एग्ज़ाम सितंबर 2015 में हुआ था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। इमोशनल डेवलपमेंट के लिए क्या बेस्ट सूट है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट। क्या बच्चे को डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। डेमोक्रेटिक मीन्स जहाँ बच्चे को फ्रीडम है अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने की। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स एज इट इज़ द टास्क ऑफ द पेरेंट्स। सिर्फ बच्चों को जो है पेरेंट्स ही टैकल करेंगे, उनको पेरेंट्स ही समझाएंगे, टीचर का कोई रोल नहीं है। कंट्रोल्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट, जहाँ क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, टीचर के अंडर होना चाहिए। बच्चे को कोई फ्रीडम नहीं होनी चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने की। अथॉरिटाइजेशन क्लासरूम इन्वायरमेंट, या क्लासरूम जो है किसी अथॉरिटी के अंडर हो। द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, द क्लासरूम इन्वायरमेंट शुड बी डेमोक्रेटिक, जहाँ पे बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपने आप को अच्छे से बता सकें कि उनको क्या क्या आता है। दे एक्सप्रेस देयर व्यू फ्रीडमली, उनके पास फ्रीडम हो अपने आप को एक्सप्रेस करने की, तभी वो इमोशनली डेवलप होंगे। दैट इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन पेपर 1 में आया था जो कि सीटेट का एग्ज़ाम फरवरी 2015 में हुआ था। नेक्स्ट, क्वेश्चन 13, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके द्वारा सपोर्ट होती है, कंडक्टिंग रेलेवेंट एंड वेल डिजाइन टेस्ट एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल, जल्दी जल्दी टेस्ट लेने चाहिए। एक्टिविटीज दैट रिइंफोर्स ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड पे बेस एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। या फिर चाइल्ड को रिच और वेरिड इन्वायरमेंट देना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ देनी चाहिए, ग्रुप की बजाय अकेले एक्टिविटीज़ देने चाहिए। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर, प्रोवाइडिंग अ रिच एंड वेरिड इन्वायरमेंट, ताकि बच्चा इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके खुद सीखे, लर्न करे। ये क्वेश्चन पेपर 1 सीटेट में आया था जो कि सीटेट का एग्ज़ाम सितंबर 2014 में हुआ था। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव प्रोसेस है, या इमेजरेबल टू सर्टेन एक्सटेंट, या कुछ हद तक उसको मेजर नहीं किया जा सकता। बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, या क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है। जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट आती है जो कि क्वांटिटेटिव है,
लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, social development, moral development, that is the qualitative. So human development is both quantitative and qualitative. Option D is the right answer. Development is quantitative and qualitative. ये क्वेश्चन पेपर 1 में आया था जो कि सीटेट का एग्ज़ाम सितंबर 2014 में हुआ था. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 15. द नेचर एंड नर्चर डिबेट रेफर्स टू. नेचर और नर्चर क्या है? जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट, बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड अपब्रिंगिंग. द राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट. ये क्वेश्चन पेपर 1 में आया था जो सीटेट का एग्ज़ाम फरवरी 2014 में हुआ था. Next is, which one of the following is true about the role of hereditary and environment in the development of child? बच्चे की डेवलपमेंट में हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का क्या रोल है? The relative contribution of peers and genes are not additive. Hereditary and environment don't operate together. peers और genes की contribution ज़रूरी नहीं है, या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इकट्ठे ऑपरेट नहीं करते, इकट्ठे इंटरेक्ट नहीं करते. प्रॉस्पेरिटी जो खुशहाली है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, या फिर जो एक्चुअल डेवलपमेंट है उसको हेरिडिटी की ज़रूरत है. ऑप्शन डी इज़ बोथ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूट 50% ईच इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. येस, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का जो है इफ़ेक्ट पड़ता है चाइल्ड की डेवलपमेंट पे. ये क्वेश्चन पेपर 1 में आया था जो कि सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई 2013 में हुआ था. नेक्स्ट इज, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज. ह्यूमन डेवलपमेंट को अलग अलग डोमेन्स में डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन से हैं? इमोशनल, क्वेगिनेटिव, स्पिरिचुअल, सोशियो साइकोलॉजिकल. ना तो स्पिरिचुअल है और ना ही सोशियो साइकोलॉजिकल है. साइकोलॉजिकल, क्वेगिनेटिव, इमोशनल एंड फिजिकल, इसमें साइकोलॉजिकल नहीं है. फिजिकल, स्पिरिचुअल, क्वेगिनेटिव एंड सोशल, स्पिरिचुअल नहीं आता डेवलपमेंट में. फिजिकल, क्वेगिनेटिव, इमोशनल एंड सोशल, यस, ये चारों डोमेन्स, ये चारों टाइप्स की डेवलपमेंट होती है. फिजिकल, क्वेगिनेटिव एंड इमोशनल एंड सोशल. द ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. ये क्वेश्चन पेपर 1 सीटेट में आया था जो कि सीटेट के एग्ज़ाम 2012 में हुआ था. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का कोई प्रिंसिपल बताना है, कौन सा है? डेवलपमेंट लीनियर होती है, सीधे चलती जाती है, या डिसकॉन्टीन्यूज होती है, मीन्स लगातार नहीं चलती. ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड. जितनी भी डेवलपमेंट की प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती. इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल. सबके लिए एक जैसी स्पीड नहीं होती. येस, ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर. इंडिविजुअल में जो डेवलपमेंट है वो वेरी करती है. ये क्वेश्चन पेपर 1 में आया था जो कि सीटेट का एग्ज़ाम 2012 में हुआ था. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 19. डेवलपमेंट जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी नहीं एंड होती, लगातार चलती है. ये आइडिया किसके साथ एसोसिएटेड है? इंटर रिलेशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन. दिस इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी. मीन्स डेवलपमेंट कॉन्टिन्यू चलती है, कभी भी एंड नहीं होती. इट्स नॉट अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन पेपर 1 में आया था जो कि सीटेट का एग्ज़ाम 2011 में हुआ था. क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द प्लेस वेयर द चाइल्ड क्वेगिनेटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इज द बेस्ट वे. इन चारों ऑप्शंस में बेस्ट वे बताना है जहाँ पर क्वेगिनेटिव डेवलपमेंट अच्छी होती है. चारों ऑप्शंस भी ऐसी दी हैं कि जिसमें क्वेगिनेटिव डेवलपमेंट होती है. प्लेग्राउंड में भी होती है, स्कूल इन्वायरमेंट में भी, ऑडिटोरियम में, होम में. लेकिन हमें यहाँ पर बेस्ट वे बताना है. चारों में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? द बेस्ट ऑप्शन इज स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, जहाँ पे बच्चे का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा.
ये क्वेश्चन सीटेट पेपर 1 में आया था, जो कि सीटेट का एग्ज़ाम 2011 में हुआ था। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।